जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में पारा चढ़ रहा है, स्कूलों के समय को लेकर एक बहुत बड़ी बहस भी गर्मा रही है। सवाल ये है कि क्या बच्चों को इस चिलचिलाती धूप में ज्यादा देर स्कूल में बिठाना सही है? आइए इस बड़े सवाल के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये थोड़ी अजीब बात है ना? एक तरफ गर्मी बढ़ रही है और दूसरी तरफ स्कूल के घंटे भी। ये तो उल्टी बात हो गई। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में हम यही सवाल पूछेंगे, गर्मी में स्कूल, ये कैसा सवाल है? चलिए इस बढ़े हुए स्कूल के समय के पीछे की वजह जानते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, घड़ी की कहानी। समय बदला कैसे? आखिर ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए, 2015 तक सब कुछ ठीक था, स्कूल 5 घंटे के होते थे। 2016 में भी 5 घंटे ही रहे, बस टाइम थोड़ा बदल गया, 8 से 1 हो गया। लेकिन असली मोड़ आया 2022 में, जब अचानक से स्कूल का समय 1 घंटा बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि ये एक घंटा आखिर बढ़ाया क्यों गया? वजह बताई गई, कोरोना महामारी। हुआ ये कि 2022 में जब स्कूल वापस खुले तो कहा गया कि पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए ये समय बढ़ाया जा रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि जो एक अस्थायी समाधान था वो अब तक परमानेंट क्यों बना हुआ है? और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, कानून बनाम हकीकत। जो लिखा है और जो हो रहा है उसमें कितना फर्क है? देखिए, हमारे देश में एक कानून है, शिक्षा का अधिकार, यानी RTE एक्ट। और ये एक्ट ना इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि गर्मियों के महीनों में स्कूल 5 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकते। तो फिर सवाल ये है कि कानून को ताक पर क्यों रखा जा रहा है? ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है हमारा कानून RTE एक्ट जो कहता है मैक्सिमम 5 घंटे, और दूसरी तरफ है हकीकत जो है पूरे 6 घंटे। एक तरफ कानून बच्चों की सेहत की बात करता है और दूसरी तरफ जो पॉलिसी चल रही है वो पढ़ाई के नुकसान की भरपाई पर जोर दे रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि ये जो इतना बड़ा अंतर है ये पिछले 3-4 सालों से चल कैसे रहा है? तो इसका असर किस पर पड़ा है? बच्चों पर। और यही है हमारा सेक्शन 4, बच्चों पर असर। उस 1 घंटे की असली कीमत कौन चुका रहा है? जरा उस बच्चे की हालत के बारे में सोचिए जो दोपहर की चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के बीच स्कूल से घर लौट रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां हालत और भी खराब है। कई क्लासरूम में तो पंखे तक ठीक से नहीं चलते, ठंडे पानी की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में क्या उस बच्चे को 6 घंटे क्लास में बिठाना उसकी सेहत के साथ एक तरह का खिलवाड़ नहीं है? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? चलिए देखते हैं सेक्शन 5 में क्या है समाधान। हमें एक संतुलन बनाना होगा। तो आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, जो शिक्षा विशेषज्ञ हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो सब एक ही आवाज में कह रहे हैं कि सरकार को इस पॉलिसी पर दोबारा सोचना चाहिए और वापस पुरानी 5 घंटे वाली व्यवस्था पर लौट जाना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। आखिर में ये पूरी बात इसी एक लाइन पर आकर टिक जाती है। ये मामला बच्चों की सेहत और उनकी पढ़ाई, इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने का है। हम एक को बचाने के लिए दूसरे की कुर्बानी तो नहीं दे सकते, है ना? तो हम आज की ये पूरी बातचीत इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। एक बच्चे की पढ़ाई और उसकी सेहत के बीच वो सही संतुलन, वो सही बैलेंस आखिर है क्या? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। आज हम जो भी तय